वंदे मातरम। आज हम कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 पाठ 4 विद्यालय अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं, एक तरफ संस्कृत लिखी हुई है और उसके सामने हिंदी अर्थ आपकी सुविधा के लिए लिख दिया गया है। संस्कृत में है एषः विद्यालय, यह विद्यालय है, यह हिंदी अर्थ हुआ। एषः हम पहले पढ़ चुके हैं। अत्र छात्राः शिक्षकाः शिक्षिका च सन्ति। अत्र अर्थात यहाँ, छात्राः, छात्राः शब्द छात्र में भी और छात्रा दोनों में आता है। आप पीले रंग के 2 बक्से देख रहे हैं। इसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों लिखे हुए हैं। छात्र है, छात्रौ, छात्राः, उसके बाद में छात्रा, छात्रे, छात्राः। हम यहाँ पर पुल्लिंग अर्थ में ले रहे हैं। यहाँ छात्र शिक्षकाः का अर्थ है अध्यापक, शिक्षिकाः और अध्यापिकाएं, च का अर्थ होता है और, संति यानी है। इसका अर्थ हुआ यहाँ छात्र, अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं। संस्कृत में लिखा हुआ है एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। संगणक यंत्र का अर्थ होता है कंप्यूटर प्रयोगशाला, जिसको हम आंग्ल भाषा में या सामान्य भाषा में लैब कहते हैं। एषा अर्थात यह संगणक यंत्र अर्थात कंप्यूटर, प्रयोगशाला अस्ति, प्रयोगशाला है, एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति, ये सब कंप्यूटर हैं। चित्र में हम देख पा रहे हैं कि बालिकाएं संगणक यंत्र कंप्यूटर चला रही है। आप लोग भी इस प्रकार से कंप्यूटर आने वाले समय में हमारी कंप्यूटर लैब में सीखेंगे। आगे है संस्कृत में एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति, उद्याने पुष्पाणि सन्ति, वयम् अत्र क्रीडामः पठामः च। अब हम हिंदी अर्थ समझते हैं। एतत् यह अस्माकं हमारे विद्यालय से, विद्यालय का, उद्यानम बगीचा, अस्ति अर्थात है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति, उद्यान में बहुत सारे पुष्प अर्थात फूल हैं। उसके बाद में वयम अर्थात हम सब, अत्र अर्थात यहाँ, क्रीडामः खेलते हैं, च का अर्थ होता है और, पठामः अर्थात पढ़ते हैं। चित्र में हम देख पा रहे हैं कि हमें कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं। उसके नीचे बालक बालिकाएं खेल रहे हैं। आगे संस्कृत दिया हुआ है एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम अस्ति। हिंदी अर्थ एतत् का यह अस्माकं अर्थात हमारे, विद्यालय से अर्थात विद्यालय का, उद्यानम बगीचा है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति, उद्यान में पुष्प हैं। वयम अत्र क्रीडामः पठामः च, हम यहाँ खेलते हैं और पढ़ते हैं। यह बात हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन वापस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब हम इसको नए सिरे से सीखेंगे। यहाँ हमने एतत् अस्माकं यह दोनों शब्द जानकारी ली है। वयम अत्र इसकी भी जानकारी ली है। हमारे द्वारा साथ साथ में व्याकरण भी सीखी जा रही है। संस्कृत में लिखा हुआ आ रहा है ऋचा तव नाम किम, प्रणवः मम नाम प्रणवः। आप चित्र में देख पा रहे हैं एक बालक और एक बालिका आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। इसमें बालिका का नाम है ऋचा, बालक का नाम है प्रणवः। ऋचा पूछती है प्रणव से तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है? प्रणव कहता है मम नाम प्रणव है, मेरा नाम प्रणव है। तव नाम किम, प्रणव पूछते हैं कि आपका क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है? ऋचा कहती है मम नाम ऋचा,
मेरा नाम ऋचा है। त्वं कुत्र पठसि? तुम कहाँ पढ़ते हो? प्रणवः कहते हैं अहम अत्र एव पठामि, मैं यहीं पढ़ता हूँ। अत्र का मतलब होता है यहाँ, एव यानी ही, मैं यहीं पढ़ता हूँ। ऋचा कहती है अहम अपि अत्र एव पठामि, मैं भी यहाँ ही पढ़ती हूँ। इदानीम आवां मित्रे स्वः, अब हम दोनों मित्र हैं। अब हम चित्र में देख पा रहे हैं कि एक शिक्षिका महोदया बालिकाओं को देख रही है और उनसे कुछ प्रश्न पूछ रही है। वह क्या प्रश्न पूछती हैं, इसके बारे में हम जरा जानकारी ले लेते हैं। संस्कृत में लिखा हुआ है शिक्षिका छात्रा यूयम किम कुरुतः। हिंदी में है अर्थ शिक्षिका छात्राओं तुम सब क्या कर रही हो? छात्राएं कहती है आचार्य, हे आचार्या, हे शिक्षिका जी, वयम गच्छामः, हम सब जा रही हैं। शिक्षिका जी कहती हैं यूयम कुत्र गच्छतः, आप सब कहाँ जा रही हैं? शिक्षिका जी कहती हैं तुम सब कहाँ जा रही हो? छात्राएं कहती हैं वयम सभागारम गच्छामः, छात्राएं कहती है हम सब सभागार में जा रही हैं। शिक्षिका कहती है कि युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति, तुम्हारी पुस्तकें कहाँ हैं? छात्राएं कहती है अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति, हमारी पुस्तकें यहाँ हैं। आप लोगों के द्वारा यहाँ पर कुछ नए शब्द देखे गए हैं, जैसे कि यूयम, वयम, गच्छामः, कुत्र, सभागारम, युष्माकं पुस्तकानि कुत्र, अस्माकं अत्र इत्यादि। हमारे द्वारा इनको अनिवार्य रूप से पहले समझना है। समझने के लिए आप लोगों को बता दिया गया है कि यूयम तुम सब के लिए, वयम हम सब के लिए, सभागार सभागार में, कुत्र यानी कहाँ के लिए, अत्र यानी यहाँ के लिए प्रयोग में आता है। यहाँ एक बात और समझने की है कि शिक्षिका जी एक हैं और छात्राएं बहुवचन में हैं, इस कारण इन शब्दों का प्रयोग भी हमें सावधानी पूर्वक समझना होता है। आगे के चित्र में हम देख पा रहे हैं कि एक आचार्य हैं, वो दो छात्रों से बात कर रहे हैं, यानी कि हमारे द्वारा एक वचन एवं द्विवचन के बारे में जानकारी ली जाएगी। संस्कृत में शिक्षक है छात्रौ युवाम किम कुरुतः, कुरुतः के अंतर्गत आप देख रहे हैं पीछे विसर्ग दिया हुआ है। छात्रों, हे छात्रों, युवाम किम कुरुतः, तुम दोनों क्या कर रहे हो? छात्रौ अर्थात दो छात्र कहते हैं आचार्य, हे आचार्य, आवाम श्लोकम गायावः, हम दोनों श्लोक गा रहे हैं। शिक्षक जी कहते हैं शोभनम, अच्छा, किम युवाम श्लोकम न लिखते है, क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिख रहे हो? छात्राओं, छात्र कहते हैं आवाम लिखावह, पठावह, गायावह, चित्राणि अपि रचयावह। छात्र कहते हैं, दो छात्र कहते हैं हम दोनों लिख रहे हैं। लिखाव का अर्थ होता है लिख रहे हैं, वो भी द्विवचन में। पठावह पढ़ रहे हैं, वो भी द्विवचन में। गायावह गा रहे हैं, वो भी द्विवचन में है। चित्राणि अपि, चित्र भी, रचयावह बना रहे हैं। शिक्षक जी कहते हैं बहुशोभनम, बहुत अच्छा। अब आगे हम पाठ के शब्दार्थ पढ़ते हैं। संगणक यंत्राणी, बहुत सारी कंप्यूटर, अस्माकम अर्थात हमारा, हम लोगों का, वयम जो सर्वनाम के लिए है, हम सब, तव तुम्हारा, मम मेरा, त्वम तुम, अहम मैं, एव यह एक अव्यय है, इसका अर्थ होता है ही। अपि भी एक अव्यय है, इसका अर्थ होता है भी। इदानीम अव्यय है, इसका अर्थ होता है अब या इस समय। आवाम सर्वनाम के लिए है। हमारे द्वारा जो ये अव्यय देखे गए हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन कभी भी नहीं होता है।
आवाम हम दोनों। मित्रे नपुंसकलिंग शब्द है, 2 मित्र। स्व हम दोनों हैं। यूयम सर्वनाम शब्द है, तुम सब। आचार्य शिक्षिका का संबोधन है। युष्माकम तुम्हारा, तुम लोगों का। कुत्र अर्थात कहाँ। सभागारम सभागार को। युवाम सर्वनाम, तुम दोनों। आचार्य गुरु शिक्षक का संबोधन है। शोभनम अच्छा। गाया वह, हम दो गाते हैं या गाती हैं। रचिया वह, हम दो बनाते हैं या बनाती हैं। इसी के साथ आपका पाठ समाप्त हुआ। आज के गृह कार्य आप लोगों को इसके कठिन शब्द पढ़ने हैं, याद करने हैं। जो शब्दार्थ दिए हुए हैं वो याद करने हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आई, परेशानी आए, तो आप मुझसे व्यक्तिगत मोबाइल अंकों से संपर्क कर सकते हैं।